अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैंग्वेज असेसमेंट। ठीक है, लैंग्वेज असेसमेंट है क्या, उसके एडवांटेजेस कौन से हैं और कैसे असेस करते हैं लैंग्वेज को, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्टली हम देखते हैं कि लैंग्वेज है क्या। ठीक है, ये तो हमें पता है लैंग्वेज क्या है और लैंग्वेज हम किसको कहते हैं। इन सारी चीज़ों को हम मिला के लैंग्वेज को असेस भी करेंगे और लैंग्वेज असेसमेंट के वेरियस टाइप्स भी देखेंगे। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक को पहले पढ़ने से पहले ये देखते हैं कि इनके मेन वर्ड्स कौन से हैं। सही है, जैसे व्हाट इज़ लैंग्वेज असेसमेंट, तो मेन वर्ड्स दो ही हो गए, लैंग्वेज और असेसमेंट। सही है, लैंग्वेज, व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन दैट अलाउज अस टू एक्सप्रेस थॉट्स, आइडियाज़ एंड इमोशंस। ये तो एक बेसिक डेफिनेशन है। लैंग्वेज वो है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, अपने आइडियाज़, थॉट्स एंड इमोशंस को शेयर करते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि हर तरह की लैंग्वेज हो सकती है, बट लैंग्वेज हम अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इसकी एक्चुअल मीनिंग ये है कि जिसको समझा जाए। सही है, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती सिर्फ आपको, तो वो आपके लिए लैंग्वेज नहीं होगी। लैंग्वेज है बट आपके लिए नहीं होगी क्योंकि आप इसको समझ नहीं पा रहे। सही है, लैंग्वेज की एक्चुअल जो एंशियंट मीनिंग है, इसके रूट्स से अगर हम मीनिंग लें तो उसकी यही मीनिंग है कि लैंग्वेज मीन्स जो चीज़ समझ में आए। ठीक है, देन व्हाट डज वर्ड असेस मीन। असेसमेंट या असेस वर्ड की मीनिंग क्या है। द वर्ड असेस मीन्स टू इवेल्युएट और मेजर समथिंग, टिपिकली टू डिटरमिन इट्स क्वालिटी, value or significance. It involves gathering information, analyzing it and making judgments or conclusions based on that information. ठीक है, assess वर्ड जो है वो एक एजुकेशनल वर्ड है। अगर इसकी रूट देखें तो वो हमें ग्रीक से मिलेगी। ठीक है, सारा का सारा जो लिटरेचर है वो ग्रीक और रोमन्स का ही है। तो असेस जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है किसी भी चीज़ को मेजर करना। सही है, मेजर करना, क्वांटिफाई करना या सर्च आउट करना, डिस्कवर करना, ताकि हमें हम जिस चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी हमें वैल्यू पता चले। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी, जब हम उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसके हम कंक्लूजन या जजमेंट को देख सकें। सही है, सो in the context of education, language assessment, सही है, refers to the process of evaluating students' knowledge, skills and understanding to determine their level of achievement or progress। सही, अब लैंग्वेज असेसमेंट वो तो एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में ही यूज़ होगा और यूज़ होता है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और यूज़ करता है टीचर। सही, अब जो कि मॉडर्न एजुकेशन चल रही है 1970s के बाद, जहाँ पे क्लासरूम्स हैं, स्टूडेंट सेंटर, तो लैंग्वेज असेसमेंट का जो टॉपिक है इसमें जो लैंग्वेज असेसमेंट है वो 2 फेजेस में है। सही है, और वाइस वर्सा भी है। मीन्स लैंग्वेज असेसमेंट ना सिर्फ स्टूडेंट्स की होती है, टीचर्स की भी होती है। 1970s के बाद ये कॉन्सेप्ट आया था कि दो तरफा है लैंग्वेज असेसमेंट। इसमें हमें पता चलेगा कि किसी भी स्टूडेंट के या टीचर के, पर्टिकुलरली हम स्टूडेंट ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारी एमफिल है और हम बाकायदगी से स्टूडेंट को ही माइंड में रख के ये चीज़ रखेंगे कि स्टूडेंट की नॉलेज कितनी है, उसके स्किल्स कितने हैं और उसकी जो समझ है किसी भी लैंग्वेज की वो कितनी है, वो किस लेवल पे खड़ा हुआ है और उसको हमें समझाना या पढ़ाना कैसे है। ठीक है, या जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं वो उसको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा। सही है, तो यहाँ पे लैंग्वेज असेसमेंट में ओवरऑल हम उसकी कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस दोनों को डिटरमिन करेंगे। सही, ओवरऑल लैंग्वेज असेसमेंट refers to process of evaluating someone's language skills and abilities. It involves assessing their proficiency in areas such as speaking, listening, reading and writing in a particular language। सही है, अब लैंग्वेज असेसमेंट का पूरा बैकग्राउंड देखने के बाद हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस एंड यूज़फुलनेस ऑफ असेसमेंट एंड द टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग कॉन्टेक्स्ट। अब अगर हम इस सारे लैंग्वेज असेसमेंट को स्पेसिफाई करते हैं,
सही है। स्पेसिफाई इन अ सेंस कि हम पहले देखते हैं कि इंग्लिश में हम इंग्लिश लैंग्वेज के टीचिंग एंड लर्निंग कॉन्टेक्स्ट में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सही है। इंग्लिश का वर्ड हम यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो क्लासरूम्स है वो इंग्लिश के ही होते हैं और ज़्यादातर हम इंग्लिश की ही असेसमेंट करते हैं, बाकी लैंग्वेजेस की नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम टेस्ट वगैरह लेते हैं सिंधी, उर्दू और अदर सब्जेक्ट्स के, बट अदर सब्जेक्ट वो भी हमारी इंग्लिश में ही आ जाता है। हम ज़्यादातर इंग्लिश को ही पढ़ते हैं, हमारे इंटरनेशनल लिंग्वा फ्रैंका ऑल ओवर हमारी इंग्लिश ही है, इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ड इंग्लिश को ही यूज़ किया हुआ है। ठीक है। और टीचिंग एंड लर्निंग में भी हम प्रायोरिटी इंग्लिश को ही देते हैं, अदर लैंग्वेजेस को इतनी नहीं मिलती। सही। So the goal is to measure and understand an individual's language proficiency to support their language development and communication skills। सही है। तो गोल क्या है असेसमेंट का, कि हम लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी देखें कि बच्चा लैंग्वेज को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा। लैंग्वेज के 4 मेन गोल्स हैं, तो उन गोल्स में कौन सी लेवल पे ये खड़ा हुआ है। सही है। लिसनिंग इसकी कितनी है, स्पीकिंग कितनी है, रीडिंग कितनी है और राइटिंग कितनी है। ठीक है। अगर इन चारों स्किल्स में ये प्रोफिशेंट है या प्रोफेशनल है या डेवलप्ड हो चुका है, तो अब इसकी लेवल कहाँ पे पहुँची हुई है। सही है। ये गोल है उसका। उसके अलावा बिसाइड्स इट हैज़ अदर वेरियस पर्पसेस सच इज़, अब ये जो पर्पसेस है ये क्लासरूम पर्पसेस है कि हम ये जो भी लैंग्वेज असेसमेंट की टेस्ट लेते हैं या पेपर लेते हैं या क्विज कंपटीशन रखते हैं, तो क्लासरूम में इसके कौन से पर्पस होंगे। टू मेजर लर्निंग प्रोग्रेस, कि बच्चे की लर्निंग कितनी है। सही है। इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, हम बच्चे को असेस करेंगे तो उसको ये भी बताएंगे कि कौन से तरीके से आप पढ़ोगे, आपकी क्या इंस्ट्रक्शन है, आपका ये जो टॉपिक है वो आप अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक एक गाइड करना। सही है। देना जाता है मोटिवेट एंड एंगेज स्टूडेंट्स, ताकि स्टूडेंट्स बोर ना हो जाए और भटक ना जाए। ठीक है। देन टू इन्हांस लर्निंग आउटकम्स। सही है। जो भी हम पढ़ा रहे हैं क्या वो सही से बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ये एक लेसन प्लानिंग एक टीचर करता है कि कल को मैं ये जाकर पढ़ाऊँगी, तो क्या ये सारा का सारा स्टूडेंट को समझ आ जाएगा, किस तरह आ जाएगा, किस तरह वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकेगा, किस तरह अपनी एजुकेशनल जो लाइफ है उसमें ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो दिस इज़ इन्हांस लर्निंग आउटकम्स। देन इवेल्युएट टीचिंग इफ़ेक्टिवनेस। ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि असेसमेंट जो है वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, 1970s के बाद टीचर के लिए भी आ चुकी है, ताकि जो टीचर जिस स्ट्रेटजी में, जिस मेथोडोलॉजी में पढ़ा रही है, क्या वो सही है या वो चेंज कर सकती है। ठीक है। देन आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एज वेल। असेस करेगी टीचर, कैसे असेस करेगी ये भी मैं नीचे बताती हूँ, लेकिन असेस करेगी तो इसको बच्चे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस समझ आ जाएगी कि बच्चे को कौन सी चीज़ कैसे पढ़ानी है, कौन सी चीज़ इसको इस तरीके से समझ नहीं आ रही तो मैं इसको कैसे कवर करूँगी। ऐसे ही स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस समझ आ जाएंगी टीचर को, अपनी भी और स्टूडेंट की। सही। इसके अलावा भी आप पर्पसेस अपने लिख सकते हैं, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। अगर हमने स्कूल में टीचिंग वगैरह की है, ट्यूशन वगैरह पढ़ाए हैं, तो हमें पता है कि और भी इसके पर्पसेस और इम्पोर्टेंस है। ठीक है। देन हाउ टू असेस दे मीन्स टीचर्स कैन टेक वेरियस फॉर्म्स लाइक इंक्लूडिंग टेस्ट, इंटरव्यूज, क्वेश्चंस, वाइवा वॉइसेस, एनुअल एग्जाम्स एंड परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क। ठीक है। हम असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। टेस्ट लेते हैं, एनुअल हो, मंथली हो, वीकली हो, या क्वेश्चंस लेते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं। इंटरव्यूज़ ऐसे नहीं, इंटरव्यू का वर्ड जो हम सुनते हैं तो हमें एक अलग से कॉन्टेक्स्ट जहन में आ जाता है। तो इंटरव्यू का ये मकसद नहीं है जो हमारे कॉन्टेक्स्ट, हमारे माइंड में कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। इंटरव्यू का यहाँ पे ये मकसद है कि बच्चे पीयर टू पीयर लर्निंग। ठीक है। देन क्वेश्चंस आ जाते हैं, वाइवा वर्सेस, जैसे हम डेली हमारे हम जो भी पढ़ाते हैं दूसरे दिन रिकेप में हम क्वेश्चनिंग करते हैं, तो यहाँ पे वाइवास वगैरह हो गई, एनुअल एग्जाम्स हो गए। परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क जो है वो होता है रोल प्लेज में। ठीक है। अगर हम रोल प्ले कराएंगे तो ही बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च 73%
लर्निंग कैन बी अचीव थ्रू परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क और ऑब्जर्वेशन। सही है। ऑब्जर्वेशन और परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क में क्या है कि विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को समझ आ जाती है एज़ कम्पेयर टू लिसनिंग एंड स्पीकिंग। सही है। देन आ जाता है हाउ टू असेस 4 मेन स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज हम पढ़ते हैं तो उसके 4 मेन स्किल्स हैं और इनको असेस कैसे कर सकते हैं। लैंग्वेज असेसमेंट, इट इज़ कॉमन टू असेस 4 मेन लैंग्वेज स्किल्स इंडिविजुअली। ईच स्किल लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग हैड इट्स ओन यूनिक सेट ऑफ असेसमेंट मेथड। ठीक है। सो फर्स्ट जो है वो है लिसनिंग स्किल। यू माइट हैव अ लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज वेयर यू लिसन टू अ कॉन्वर्सेशन और रिकॉर्डिंग एंड आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव हर्ड। ज़्यादातर जो लिसनिंग का एक एग्जांपल ये है कि मुझे इंग्लिश समझ आ जाती है बट मैं बोल नहीं पाता। ठीक है। तो इसकी मेन रीज़न क्या है कि अगर आपकी स्पीकिंग कमज़ोर है तो पहले अपनी लिसनिंग को मजबूत करें। सही है। स्पीकिंग अगर नहीं आती, लिसनिंग करेंगे। लिसनिंग में आप यूट्यूब के वीडियोस देखेंगे या फिर जो TED टॉक्स चलते हैं या ऐसे इंटरव्यूज़ वगैरह चलेंगे जिससे आपकी जो लिसनिंग है वो तेज़ होगी, तभी आपकी स्पीकिंग भी तेज़ हो जाएगी। सही है। तो लिसनिंग के लिए पहले लिसनिंग करें, कॉन्वर्सेशन सुने, रिकॉर्डिंग सुने, आंसर क्वेश्चन इंटरव्यूज़ वाले जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो भी देखें, तभी आपकी स्पीकिंग सही होगी। और स्पीकिंग अगर आपको नहीं आती, स्पीकिंग स्किल्स कैन बी असेस्ड थ्रू रोल प्लेस। रोल प्लेस मीन्स आप डायलॉग्स वगैरह बोलेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, कॉन्वर्सेशनल एक्टिविटीज़ होगी तो आपकी स्पीकिंग सही हो जाएगी। बट स्पीकिंग ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग करने से, लिसनिंग स्किल्स मजबूत होने से आपकी स्पीकिंग सही हो जाएगी। ठीक है। देना जाता है रीडिंग स्किल्स कैन बी इवैल्यूएटेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वेयर यू रीड अ पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन अबाउट इट। देन राइटिंग स्किल्स